ये एक क्वेश्चन है, इसमें लिखा हुआ है टू स्फेरिकल कंडक्टर्स बी एंड सी हैविंग इक्वल रेडियस and carrying equal charges in them repel each other with a force F when kept apart. A third spherical conductor having the same radius as that of B but uncharged is brought in contact with B, then with C, and finally removed away from both. The new force of repulsion between B and C is. इसमें क्या कह रहे हैं वो कह रहे हैं कि सपोज दो स्फेरिकल और दोनों के इक्वल चार्ज क्यू और भी क्यू, और सपोज इनके बीच में तो एक दूसरे को रिपेल करेंगे, एक फोर्स एफ लगाकर, और ये एफ कितना ये होगा क्यू स्क्वायर बाय आर स्क्वायर। अब ये कह रहे हैं कि जो थर्ड कंडक्टर है जिसका रेडियस वही है जो बी के जैसा है लेकिन वो अनचार्ज है, उसको पहले बी के साथ टच किया, तो जैसे कि ये बी है और जो थर्ड कंडक्टर है सपोज में इसको ए कहते हैं, अगर इसने इसको टच किया तो दोनों के पास Q/2 और Q/2 चार्ज हो गया। उसके बाद फिर कह रहे हैं कि उसको बी के साथ टच सी के साथ टच किया, तो फिर जब हम सी और ए को टच करें तो सी के पास शुरू में चार्ज था क्यू, ए के पास था Q/2, तो दोनों फिर इक्वल बढ़ जाएंगे, यानी कि थोड़ी देर के बाद सी के पास चार्ज हो जाएगा Q प्लस Q/2 होता है 3Q/2, उसका डिवाइड बाई 2, यानी इस पे हो जाएगा 3Q/4 और इस पे भी हो जाएगा 3Q/4। तो अब क्या कह रहे हैं कि बी और सी दोनों को दोबारा से उसी डिस्टेंस पे रख दिया, तो अब बी पे तो चार्ज Q/2 है, सी पे 3Q/4 है, तो ऐसा हो जाएगा। ये जो डिस्टेंस है ये है Q/2 और ये है 3Q/4। वो होगी K/2 3Q/4 r स्क्वायर, यानी कि ये आ गया 3/8 K स्क्वायर बाय आर स्क्वायर, एफ डैश आ गया 3F/8। ये है दूसरा सवाल, इसमें लिखा है टू इक्वली चार्ज्ड आइडेंटिकल मेटल स्फीयर्स ए एंड बी repel each other with a force F. The spheres are kept fixed with a distance r between them. A third identical but uncharged sphere C is brought in contact with A and then placed at the midpoint of the line joining A and B. The magnitude of the net electric force on C. तो इसमें इन्होंने क्या किया है, इन्होंने कहा है कि दो इक्वली चार्ज आइडेंटिकल मेटल स्फीयर्स हैं, आइडेंटिकली चार्ज और दोनों के बीच का डिस्टेंस आर मान लेते हैं, तो जो फोर्स आएगी वो आएगी के क्यू स्क्वायर। अब तीसरा आइडेंटिकल स्फीयर सी, उसको पहले ए के कांटेक्ट में लाए और फिर बीच में रख दिया, तो जब ए और टच कर रहे होंगे तो दोनों के चार्ज इक्वली बढ़ जाएगा, इसका मतलब Q/2 और Q/2 हो जाएगा। और फिर इस सी को बीच में ला के रख दिया तो कुछ ऐसा डायग्राम हो जाएगा, ये ए, ये बी और ये C। इन दोनों के सेंटर के बीच का डिस्टेंस
r/2 होगा और C और B के सेंटर के बीच का डिस्टेंस भी r/2 होगा। तो पूछा है कि C पर फोर्स बताइए। अब इस पे चार्ज है Q/2, इस पे भी चार्ज है Q/2 और इस पे चार्ज है Q। तो C पर A एक फोर्स इस तरफ लगाएगा, इस फोर्स को मैं F1 लिख दूंगा। यहाँ F1 होगा A Q/2 डिवाइड बाय r/2 स्क्वायर, यानी ये होगा F इज इक्वल टू K Q स्क्वायर अपॉन 4 और R स्क्वायर अपॉन 4, यानी कि K Q स्क्वायर अपॉन R। जो B है जिसपे चार्ज Q है वो इस C पर तरफ फोर्स लगाएगा। सपोज इसको मैं F2 लिख देता हूँ। F2 होगा ये Q/2 अपॉन r/2, तो ये आ जाएगा K Q स्क्वायर बाय 2 और R स्क्वायर बाय 4। तो 2 नीचे रह गया और फिर ये ऊपर चला गया, तो 2K Q स्क्वायर बाय R स्क्वायर। और आप ये देख सकते हैं कि F2 और F1 ऑपोजिट डायरेक्शन में है और F2 बड़ा है F1 से, तो F नेट जो है वो आएगा F2 माइनस F1। तो 2K Q स्क्वायर बाय R स्क्वायर माइनस K Q स्क्वायर बाय R स्क्वायर, अगर हम सब्ट्रैक्ट करेंगे ये आ जाएगा K Q स्क्वायर बाय R स्क्वायर। और ये K Q स्क्वायर बाय R स्क्वायर हम लोग ने अभी देखा था कि ये F की ही वैल्यू थी, तो F नेट F के ही बराबर हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो ये है क्वेश्चन नंबर, इसमें लिखा है टू स्मॉल बॉल्स हैविंग इक्वल पॉजिटिव चार्ज ऑन ईच आर सस्पेंडेड बाय टू इंसुलेटेड स्ट्रिंग्स of equal length from a fixed fan. The whole setup is taken as satellite into space where there is no gravity. Then the angle between the string and tension in the string. यहाँ लिखा है कि where there is no gravity. अगर ग्रेविटी ना माने तो हम लोग mg को कंसिडर नहीं करेंगे, और अगर सपोज हम mg को कंसिडर नहीं करें तो फिर इस केस में दोनों के बीच रिपल्शन होगा और दोनों कुछ इस तरीके से हमें दिखाई देंगे। ये तो है वो एक बॉब इस तरह से दिखाई देगा और एक बॉब ऐसे दिखाई देगा, यानी कि इनके बीच का जो एंगल होगा वो तो 180 डिग्री हो जाएगा। अब जो स्प्रिंग्स है उनकी लेंथ L और L है, तो मतलब दोनों पार्टिकल्स के बीच की जो लेंथ हो गई 2L। तो अब जैसे किसी एक पार्टिकल की अगर बात करें तो इस पर एक फोर्स लगेगी K Q इंटू Q, यानी Q स्क्वायर अपॉन 2L का स्क्वायर, और इस तरफ लगेगी टेंशन T। तो अगर इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट करता है तो T इज इक्वल टू K Q स्क्वायर बाय 4L। ये टेंशन की वैल्यू आ गई और एंगल आ गया 180 डिग्री। ये है क्वेश्चन नंबर 4। इसमें लिखा है टू सिमिलर स्फीयर्स हैविंग प्लस Q एंड माइनस Q चार्ज आर केप्ट एट a distance. F force acts between the two. If in the middle of the two spheres another similar sphere having plus Q charge is kept, then it experiences a force in magnitude and direction as, मतलब उन्होंने ये कहा है कि भाई दो चार्ज स्फीयर्स हैं, एक पर है प्लस Q चार्ज, एक पर है माइनस Q चार्ज,
और उनको कुछ डिस्टेंस पे रख दिया। यहाँ पे बना देता हूँ, सपोज प्लस टू चार्ज, दूसरा स्फीयर है जिस पर है माइनस टू चार्ज, और दोनों के बीच का आर हम मान लेते हैं। तो ये एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे होंगे। So we can write F as Q square by R। अब इनके बीच में एक और चार्ज रख दिया गया है प्लस, मतलब प्लस क्यू का डिस्टेंस दूसरे प्लस क्यू से r बाई टू है और माइनस क्यू से भी r बाई टू है। तो जो लेफ्ट वाला प्लस, ये मिडिल वाले प्लस, इसको हम लिख देते हैं। तो इस F1 की वैल्यू को हम लोग कह सकते हैं Q इंटू क्यू यानी क्यू स्क्वायर अपॉन r बाई टू का होल स्क्वायर, r स्क्वायर बाई फोर ऊपर चला गया, तो F1 4F के बराबर आ गया। इसी तरह से जो राइट वाला स्फीयर है जो कि माइनस क्यू चार्ज है, वो इस मिडिल वाले क्यू को अपनी तरफ खींचेगा, सपोज किसी फोर्स F2 से। इस F2 की वैल्यू होगी Q इंटू क्यू यानी क्यू स्क्वायर अपॉन r बाई टू का स्क्वायर यानी r स्क्वायर बाई फोर। तो ये भी कितना आ जाएगा, 4F आ जाएगा। क्योंकि दोनों फोर्सेस F1 और F2 सेम डायरेक्शन में है, तो जो F नेट आएगा वो आएगा F1 प्लस यानी कि 4F प्लस 4F, मतलब टोटल आ गया 8। ये है क्वेश्चन नंबर 5। इसमें लिखा है कि टू आइडेंटिकल बॉल्स हैविंग लाइक चार्जेस and placed at a certain distance apart repel each other with a certain force. They are brought in contact and then moved apart to a distance equal to half their initial separation. The force of repulsion between them increases 4.5 times in comparison with the initial value. The ratio of initial charges on the balls is, दो आइडेंटिकल बॉल्स और इनमें लाइक चार्जेस हैं। लाइक चार्जेस मतलब इक्वल नहीं हुआ, नेचर सेम है, यानी इसमें Q1 है, इसमें Q2, इनके बीच का डिस्टेंस अगर r है तो जो फोर्स लगेगी वो होगी K Q1 Q2 r। दे आर ब्रॉट इन कांटेक्ट, जब इनको कांटेक्ट में लाए तो चार्ज इक्वली डिवाइड हो गया, यानी कि, और फिर लिखा है कि दे एंड मूव टू अ डिस्टेंस इक्वल टू देयर ओरिजिनल सेपरेशन। तो जब कांटेक्ट में लाया गया तो चार्ज इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो गया, Q1 प्लस Q2 बाई टू, और इस पर भी Q1 प्लस Q2 बाई टू, और ये जो डिस्टेंस है ये वाला डिस्टेंस r बाई टू। अब हमसे कह रहे हैं कि जो फोर्स ऑफ रिपल्शन है वो 4.5 टाइम्स हो गई। इसका मतलब कि नई फोर्स हो गई 4.5F इक्वल टू K Q1 प्लस Q2 बाई टू का होल स्क्वायर डिवाइड बाय r बाई टू स्क्वायर। इसको हम थोड़ा और सॉल्व करते हैं, तो यहाँ से आएगा 4.5 Q1 प्लस Q2 का होल डिवाइड बाय 4 और r स्क्वायर डिवाइड बाय 4, ये कैंसिल हो गया। अब f की वैल्यू थी K Q1 Q2 बाय r स्क्वायर, इस वैल्यू को उठाकर हम लोग यहाँ पे रख देते हैं, तो
4.5 into k q2 by r square is equal to k q1 plus q2 by 2 का होल स्क्वायर डिवाइड बाय r स्क्वायर। k और k कैंसिल हो गया, r स्क्वायर और r स्क्वायर कैंसिल हो गया। अगर मैं ये जो 4.5 है इसको चाहूँ तो 9/2 लिख सकता हूँ, 9/2 q1 और ये आएगा q1 स्क्वायर प्लस q2 स्क्वायर प्लस 2 q1 क्यूब, तो ये बन जाएगा q1 स्क्वायर 2q1 स्क्वायर प्लस 2q2 स्क्वायर प्लस 4q1 q2 और माइनस 9q1 q2 इज इक्वल टू 0। तो 2q1 स्क्वायर प्लस 2q2 स्क्वायर माइनस 5q1 इक्वल टू 0। तो फैक्टराइज कर देते हैं, 2q1 स्क्वायर माइनस 4q1 q2 माइनस q1 q2 प्लस 2q2 स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो इसमें 2q1 q1 माइनस 2q2 माइनस q2 कॉमन आ गया, तो q1 माइनस 2q2 इक्वल टू 0। तो 2q1 माइनस q2 इंटू q1 माइनस 2q इज इक्वल टू 0। तो इससे या तो q1 अपॉन q2 1/2 आएगा या फिर q1 अपॉन q2 2